हाय गाइस। तो आज की वीडियो होगी अपनी वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस है। फॉर सम रीज़न लोगों को लगता है कि वॉच लिस्ट एक बहुत बड़ा मेन स्टेप है। तो ऐसा नहीं है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मेरी दो रिक्वेस्ट है कि आप नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी अपडेट्स आती है। दूसरा, मैं पूरी प्ले लिस्ट डाल दूंगा स्विंग ट्रेडिंग को लेकर, आप जाके देख सकते हो। और थर्ड, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम ये करेंगे कि कितने तरह के ट्रेडर्स होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, क्या क्या तरह की ट्रेडिंग हो सकती है। राइट, क्योंकि हर कैटेगरी की वॉच लिस्ट अपने हिसाब से बनती है। जैसे एक होते हैं इंट्रा ट्रेडर्स, मोमेंटम, पोजिशनल और टर्नओवर। अब ये सब मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या होते हैं। इंट्राडे ट्रेडर कौन हो गया इक्विटी के अंदर, जो इंट्राडे मूव्स को कैच करने आया है। ठीक है, तो इसकी जो वॉच लिस्ट होगी वो डिफरेंट होगी। मोमेंटम ट्रेडर कौन हुए, जो मोमेंटम पकड़ने आए हैं। अगर हम इनके आगे की बात करें तो आप ये देख सकते हो, मैं भी ये सब एक्सप्लेन करूंगा और कैसे इनकी वॉच लिस्ट बनती है, कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, राइट, तो आपका एम क्या होगा, आप 2 से 5% के मूव्स कैच करना चाहते हो और सिर्फ इंट्राडे इंट्राडे ट्रेड को होल्ड करोगे। तो अब अगर आप ऐसे स्टॉक्स को स्कैन करोगे जो वीकली ब्रेकआउट दे रहे हैं, या फिर जो जिनके अंदर लिक्विडिटी ही बहुत कम हो, तो वो तो आपके काम के नहीं रहे। ठीक है, तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपकी स्कैनिंग प्रोसेस कहाँ पे आके अटक गई। अब क्या क्या अटक गई, एफएनओ पे या फिर एक लिक्विड स्टॉक्स पे। एफएनओ का मतलब वो स्टॉक्स जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी काफी हाई होती है। ठीक है, ये तो हो गया इंट्राडे ट्रेडर का सेक्शन। अब आते हैं मोमेंटम ट्रेडर। मोमेंटम ट्रेडर कौन होता है, मोमेंटम ट्रेडर कोई भी वो स्विंग ट्रेडर हो गया जो यहाँ से 30 से 100% का मूव कैच करने आया, और वो कब तक होल्ड करेगा, डेज से लेकर वीक्स तक। जैसे पर्सनली मैं ट्रेड करता हूँ, मैं एक मोमेंटम ही पकड़ने आया हूँ। मेरा पर्पस नहीं है कि उसको इंट्राडे बंद कर दूं या कुछ कर दूं। जैसे अगर हम यहाँ पर आए, मेरा बीएलएस का ट्रेड हो गया। ठीक है, देखो कब से पकड़ा हुआ है, 11 दिसंबर से, 1 डेढ़ महीना होने वाला है, और वी हैव कैप्चर्ड 40%। आइनॉक्स का ट्रेड हो गया जिसमें वी हैव कैप्चर्ड ऑलमोस्ट 70%। ठीक है, तो ये तो हो गए मोमेंटम ट्रेडर्स। थर्ड किस्म के आते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। अब पोजिशनल ट्रेडर कौन होता है, पोजिशनल ट्रेडर हर वो ट्रेडर हो गया जो एक मल्टी बैगर मूव पकड़ने आया। मल्टी बैगर मूव माने, मेरे अगर पुराने ट्रेड की बात करें जो आई एम स्टिल होल्डिंग, इट इज प्री कैम। ठीक है, इट इज अ 500%। और ये हमने कुछ यहाँ पे कहीं बाय करा था 40 पे, इट इज करंटली रनिंग एट 250। तो ये होते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। इनका मकसद ये नहीं होता कि मुझे ज़्यादा ट्रेड्स लेने हैं, इनका मकसद होता है कि मुझे भाई सालों तक होल्ड करना है। ठीक है, मे बी 1 साल, 2 साल, 6 महीने, लेकिन मेरा पर्पस है 300 400% रिटर्न निकालने का। ठीक है, ये होते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। फोर्थ कैटेगरी आती है टर्न ओवर ट्रेडर्स की। अब टर्न ओवर और मोमेंटम ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट टर्न ओवर थोड़े ज़्यादा ट्रेड्स लेते हैं, मोमेंटम थोड़े कम लेते हैं। टर्न ओवर कहीं पे 5 से 20% का मूव ही कैच करेगा, छोटे छोटे बेसिस को ट्रेड करेगा, कभी कभार इंट्राडे भी करेगा, इंट्राडे में ही एग्जिट कर लेगा। कोई स्टॉक 20% का मूव इंट्राडे दे जाए, वो हो सकता है वहीं पर एग्जिट हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका, आपको किस कैटेगरी में आना चाहिए, है ना। अभी मैं सारी कैटेगरी के लिए बेस्ट बता देता हूँ कि आप क्या हो और आपको किस में आना चाहिए। तो इसमें से जो मेरी फेवरेट कैटेगरी है ना, वो मोमेंटम और पोजिशनल पे आती है। अब देखो, इंट्राडे तो मैं बिल्कुल भी, मेरे को बढ़िया नहीं लगता, क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि अगर आप 20-30% मूव कैच कर सकते हो, 2-5% में क्यों बाहर आओ। ठीक है, तो पर्सनली अगर कोई इंट्राडे करता है वो उनकी प्रेफरेंस है, बट मेरी नहीं है। राइट, तो मैं अब पोजिशनल किसके लिए, अगर आपको इन्वेस्टर बनना है, अगर आपके पास एक वेल सेटल्ड जॉब है और आपको पूरा टाइम मोमेंटम में भी ध्यान नहीं लगाना, आप खुश हो अपनी लाइफ से, आपको नहीं चाहिए और ट्रेडिंग का स्ट्रेस, तो मेरे हिसाब से आपको पोजिशनल करनी चाहिए। ठीक है, पोजिशनल के लिए आपको थोड़े फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ेंगे, स्टॉक का एनालिसिस थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा, स्टॉक के बारे में न्यूज़ पढ़नी पड़ेंगी, उनके क्वार्टरली अर्निंग्स देखने पड़ेंगे, बट ये काफ़ी एक रिलैक्सिंग ट्रेड होता है। आप इसको एग्जीक्यूट करते हो और फिर वेट करते हो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं होती इसके अंदर। और अब जो मेरी जैसे कैटेगरी है, जो मेरी फेवरेट कैटेगरी है, वो मोमेंटम ट्रेडर्स। अब मोमेंटम में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है और नहीं भी करनी पड़ती।
मेहनत कैसे करनी पड़ती है, जैसे मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन स्कैन करता हूँ, ठीक है? उसके बाद 1 या 2 दिन स्कैन करता हूँ और उसके अलावा मैं समझ लो क्वार्टरली रिपोर्ट्स, अर्निंग्स वगैरह नहीं पढ़ता, सिर्फ ऊपर-ऊपर से नज़र घुमा लेता हूँ, जो भी मैं स्टॉक को ट्रेड करने वाला होता हूँ तब। बाकी होल्डिंग पीरियड आप देख सकते हो, स्टॉक्स का कभी-कभार महीनों तक चल रहा होता है, बट हम उसे होल्ड करके रखते हैं, बेचते नहीं हैं। तो इसमें मेहनत है भी और नहीं भी है। बट ऑब्वियसली अगर आप मोमेंटम ट्रेड करोगे, आप जॉब के साथ कर सकते हो, बट आपको एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ेंगे आफ्टर मार्केट देखने के लिए, स्कैनिंग के लिए, और एंट्री के टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बट उसके बाद आपका कोई काम नहीं होता। या तो उसका स्टॉप लॉस लगेगा या फिर आपका ट्रेड चलता रहेगा और आप जैसे जैसे आपके सेलिंग रूल्स होंगे आप उन हिसाब से बाहर आते रहोगे ट्रेड से। ठीक है। अब फोर्थ कैटेगरी जो टर्न ओवर ट्रेडर, टर्न ओवर ट्रेडर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं रहती। जबकि एक तरह से टर्नओवर और मोमेंटम ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बट ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेड करते हैं। ये एक कैटेगरी है। जैसे ये लोग इंट्राडे भी कर लेते हैं, मर्जी है। ओवरऑल मैं यही रेकमेंड करता हूँ सबको कि अगर आपके पास एक जॉब है और आप फुल टाइम नहीं करते ट्रेडिंग, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट पोजिशनल और मोमेंटम ही है। ऑल्दो मोमेंटम में थोड़ा सा काम होता है, बट फिर भी इतना नहीं होता। ठीक है। अब हमने डिस्कस कर ली टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, राइट। अब बात आती है इनके लिए स्कैनर कौन कौन से बने हैं। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। इंट्राडे के लिए आपके पास एफएनओ स्टॉक्स ऐसे ही मिल जाते हैं, एनएससी पे सर्च करोगे तो उन सबको डाल लो, और मैं रेकमेंड करूंगा उन्हीं में ट्रेड करो क्योंकि वो लिक्विड होते हैं, राइट। ये तो हो गई बात हमारी इंट्राडे की, क्योंकि भाई आपको लिक्विडिटी चाहिए ना। ये देखो, अब जैसे एक सेकंड रुको, मैं अगर आपको अपना ट्रेड दिखाऊंगा एक, ये मैंने बाई करा है अभी सैटरडे को, तो इसका 5 मिनट का चार्ट देखो, कोई कैंडल ही नहीं बन रही है ना, चॉपीनेस है इधर उधर, कोई क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है ना। 100 क्वांटिटी ऊपर देखो, वॉल्यूम लिखा है 100 100 7 7, आप कहाँ ट्रेड करोगे इसमें इंट्राडे प्लेयर। लेकिन वहीं पे अगर मैं रिलायंस में चले जाता हूँ, ठीक है, रिलायंस को पूरी कैंडल है, वॉल्यूम में 50,000 शेयर्स हैं, कोई भी आप जाओगे, यूजुअली इनके अंदर वॉल्यूम होती है, 5 5 मिनट में वॉल्यूम है देखो 30,000 100,000। तो इसीलिए एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपको वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम कहाँ मिलेगी, वॉल्यूम मिलेगी इन स्टॉक्स के अंदर, राइट। मोमेंटम और पोजिशनल और टर्नओवर, तीनों के लिए मैं आपको एक स्कैनर दिखा रहा हूँ और आप वो फॉलो कर सकते हो। और स्कैनिंग अभी मैं दिखाऊंगा मैं कैसे स्कैन कर सकता हूँ, वैसे ही आप स्कैन भी कर सकते हो। बट स्कैनर को करने से पहले आपको एक और स्टेप करना है, जो है थोड़ा सा इजी करने के लिए प्रोसेस को। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हो, आपको सर्च करना है चार्टिंग टू ट्रेडिंग व्यू। ये किसी ने वो बना रखा है कि आपको पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप सीधा सीधा कॉपी करो और वो सब कॉपी हो जाएंगे। ऑल्दो ये लोग कह रहे हैं काम नहीं कर रहा, बट मेरे लिए कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको जाके डाल लेना है। ठीक है, एक ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, जो टूल्स आते हैं अपने गूगल क्रोम के, जब आप इसको डाल लोगे, उसके बाद मैं ये स्कैनर का लिंक है, ठीक है, ये स्कैनर का लिंक मैं नीचे अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। आपको टेलीग्राम जाके ज्वाइन करना है और फिर आपको लिंक दिख जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके पास ये लिंक आएगा, उसके बाद आप इसको दबाओगे रन स्कैन, ये हो गया रन। ठीक है, अब यहाँ पर कॉपी टू ट्रेडिंग व्यू आ जाएगा लिखा हुआ, ये लिखा हुआ आएगा जब आप ये डाल लोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके लिए ये नहीं चलता, तो मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ आपको क्या करना है। तो आपको डाउनलोड करनी है एक्सेल फाइल, ये आपने दबाया, यहाँ पर एक्सेल फाइल हो गई डाउनलोड। ठीक है, इसको डाउनलोड होने दो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे ही आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आपको सिंपली जाकर गूगल शीट्स पे जाना है, गूगल शीट्स पे ओपन करना है इस फाइल को जो आपकी डाउनलोड हुई है, इसको क्लिक करना है ओपन पे, राइट। इसको ओपन होने देंगे हम, यहाँ पर ही हो गई ओपन। ठीक है, कितने स्टॉक्स आ गए हमारे पास, नीचे जाते रहते हैं, देखो पूरी नीचे भाई 600 स्टॉक आ गए हमारे पास। ठीक है, 600 स्टॉक मेरे हिसाब से इनफ होंगे अगर कोई इंसान मेहनत करके देखेगा तो। अब आपको सिंपली सिंपली ये सबको हटा देना है, डिलीट 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 डिलीट। तो सबसे पहले तो आपको डालना है यहाँ पे कॉमा। ठीक है, ये कॉमा डालने के बाद इसको खींच दो पूरा नीचे तक, ये पूरा 1 2 मिनट लगेंगे, 1 2 मिनट कह रहा हूँ, 1 2 मिनट लगेंगे 600 स्टॉक तक जाने के लिए, राइट। ये आ गए हमारे
इसको स्टॉक्स के आगे कॉमा, क्योंकि कॉमा चाहिए होता है वरना ट्रेडिंग व्यू उन्हें अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाता। राइट। अब वापस आपको जाना पूरी ऊपर। ठीक है। अब लिखो, ठीक है, ये सेलेक्ट करो, एक और कॉमा दबाओ और ये सेलेक्ट करो और दबा दो एंटर। ऑटो फिल आएगा, इसको कर दो ओके। ये आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। राइट। अब इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से नीचे तक, ऐसे। ये मेरा मेरा जो स्क्रॉल है, जो स्क्रॉल व्हील होता है वो अनलॉक हो जाता है, तो मैं इसलिए फटाफट कर लेता हूँ। कर रहा हूँ कॉपी। ठीक है। जाओ 20% वाली लिस्ट में, 52 वाली लिस्ट में, कहीं पे भी चले जाओ, इसको करो रिमूव, क्लियर लिस्ट। ठीक है, ये आप नहीं बनाओ, इसको कंट्रोल+V कॉपी करके पेस्ट, एंटर। ये आ गए हमारे पास सारे के सारे स्टॉक्स। ठीक है, आ गए सारे स्टॉक्स। अब आएगी यहाँ से प्रोसेस की स्कैन करते कैसे हैं। सबसे पहले तो मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं देखता हूँ वीकली पे या डेली पे, उससे नीचे नहीं देखता मैं। ठीक है। कई लोग देखते हैं आवरली वावरली, मैं शुरू ही पहले टेक्निकली वीकली पे करता हूँ। इसको अगर आप दबाओगे ना ये चेंज वाला, तो आप देखो यहाँ पे शुरू 20% से हो रहे हैं और माइनस भी बड़े परसेंटेज से आ रहे हैं। राइट। मैं हमेशा ऊपर से शुरू करता हूँ। अब देखो, जो स्टॉक 20-20% एक दिन में निकल चुके हैं उनको तो आज हम ट्रेड नहीं कर सकते, आने वाले वीक में, आने वाले कल में तो नहीं कर सकते। वीक में भी टाइम लगेगा उसको ट्रेड करने में, उसको 7 4 5 दिन, एक हफ्ता तो लगेगा सेट होने में। तो ये स्कैन करने का कोई तुक है शुरू के, ये 10-20 स्टॉक जो है नहीं। मैं पर्सनली कहाँ से स्कैनिंग शुरू करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ अंडर 5-6% सब, चलो कहीं से भी पिक कर लो, लो 6 से कर लेते हैं। ठीक है, कोई रूल नहीं है। राइट। अब ये वीकली चार्ट है, याद रखना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, लोगों को लगता है हम यहाँ पर स्टॉक अगर सेलेक्ट करना सीख गए तो हम आगे का प्रोसेस सीख जाएंगे। बट स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, क्या बोलते हैं अपना, हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, हाउ टू फॉलो योर रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके अंदर मेन प्रोसेस छुपा है। ठीक है, वो सब भी आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आपके साथ बैठ के स्कैन करता हूँ, देखते हैं कितनी देर लगती है। अब जब आपको आदत हो जाएगी आप भी तेज तेज स्कैन करने लगोगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखो मैं तो ऐसे करता रहता हूँ फटाफट। ठीक है, मैं अपने आप पकड़ लूंगा जब एक बढ़िया सेटअप आएगा। चलो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ साथ साथ। अब ये मैग्नम वेंचर्स क्या है कि अच्छा सेटअप है, ऑल्दो स्टॉक अप ट्रेंड में है, रैली दे रहा है, बट एज यू कैन सी ये पिछले 3 हफ्ते से कितना ऊपर जा चुका है, 64%। तो ये स्टॉक यहाँ पर अच्छा था। ठीक है, यहाँ पर अच्छा नहीं है ट्रेड करने के। नीचे आते हैं, ये स्टॉक अच्छा है लेकिन अब देखो यहाँ से ओवर एक्सटेंड मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो ये स्टॉक फिर भी अच्छा है, मुकुंद। राइट। यहाँ पे एक अच्छा बड़ा बेस था, टूटा, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है और वापस से अपने वीकली हाइस के आगे कंसोलिडेट हो रहा है। लास्ट दिन इसने 5% का मूव भी दिया है। अगर हम डेली में जाके देखें तो डेली में अच्छा लग रहा है लेकिन बेस्ट नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन हो रखी है और आगे अर्निंग्स आने वाली है। तो इसको भी हम कर देंगे स्किप, वापस से आ गए वीकली चार्ट। ठीक है। अब ये स्टॉक देखो अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो डेली में चलेंगे। ठीक है, डेली में बढ़िया है, एक बहुत बड़ा बेस है, लेकिन स्टॉक की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बड़ी अजीब सी है। गैप्स गैप्स, अजीब से गैप्स। अब मूवमेंट में अच्छापन नहीं है, एक अजीब सी मूवमेंट है, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी। राइट, तो ये भी हम स्किप कर देंगे। ये स्टॉक बालकृष्णा, ठीक है, इसने एक बड़ा बेस ब्रेकआउट दिया, बट ये एफएनओ स्टॉक है, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ इनसे, ये एक बड़ा मूव देने में बड़ा लैगिंग का काम करते हैं। सब एक्स, ठीक है, एक बेस बना रहा है, आगे करते हैं। अपने हाईस के आसपास है, इनफैक्ट यहाँ पर ये लिक्विडेट होगा, यहाँ पे सेलर्स ने बायर्स निकलेंगे थोड़े से। ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर सेलर कम हो बायर ज्यादा। तो ये स्टॉक बड़ा अच्छा था, यहाँ पर अच्छा नहीं है।
ठीक है, दिस इज ओके। ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट तो दिया है, बट ये आने वाले हफ्ते के लिए नहीं, लेकिन हाँ 2-3 हफ्ते बाद एक अच्छा सेटअप बन सकता है। ये भी मिस हो चुका है। अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, कहोगे यार तो स्टॉक ही नहीं दिख रहा कोई। अभी हम अपर लिमिट में हैं, 4-5% की ना, तो अभी टाइम लगेगा स्टॉक को मिलने में। देखो एक स्टॉक निकल गया और अब मेरे दिमाग में आया, इसी का है, LIC। अब आप कहोगे ये भी तो सेम क्या बात हुई, इसने भी तो एक्सपेंशन दिया, लेकिन मैं LIC को डालूंगा, बाय करने के लिए नहीं, क्योंकि आई वॉन्ट टू वेट इसके अंदर सेटअप बने। ये देखो, इसने हमने वीकली हाइस को तोड़ा, ठीक है, वीकली हाइस को तोड़ा, यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग आएगी, ये कंसोलिडेट होगा, दोबारा से टाइट होगा। जब ये दोबारा टाइट होगा और एक और नया मूव देने के लिए रेडी होगा, मैं इसको तब बाय करूंगा। मैं डेली में जाके अगर देखता हूँ, तो डेली में इसने कोई इतना बड़ा खास मूव नहीं दिया अभी, ठीक है, ऑल्दो यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, लेकिन ये और भी रैली कर सकता है। अभी भी ये मत सोचा करो ये स्टॉक तो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक चला गया, अरे तो क्या दोबारा नहीं जा सकता क्या? और भी तो जा सकता है ना। वेट करेंगे इसको सेटअप होने का दोबारा, और फिर ट्रेड करेंगे। अभी इसमें अच्छी वॉल्यूम्स आई हैं, थोड़ी सी सेल ऑफ आने दो, ड्राई ऑफ होने दो वॉल्यूम्स, फिर एंटर करते हैं। बट वो एक अच्छा PSU का एरा चल रहा है अभी, और इसको हमने ऐड कर लिया है। स्टॉक वो भी अच्छा था ऊपर जो गया, बट लेट इट बी, ये वाला ठीक है। या दानी है इसलिए छोड़ रहा हूँ इसको मैं। दानी पे भरोसा भी अच्छा है, और लेकिन इंडियन बैंक्स बैंक्स पे नज़र है पूरी। देखो ये एक क्लीन ब्रेकआउट दिया इसने जाते जाते। अच्छा रिजल्ट है भाई, रिजल्ट है 24 जैन को। चलो देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट के बाद ही इस पे घुसना से एंट्री लेंगे। रिजल्ट के मैं दूर रहता हूँ रिजल्ट से। ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, NCL। अच्छा अर्निंग्स आ रही हैं, देखो इसकी भी अर्निंग्स आ रही हैं, तो अर्निंग्स जिसमें आती है मैं उसमें थोड़ा दूर रहता हूँ। ठीक है, अर्निंग से डर लगता है, थप्पड़ से नहीं, अर्निंग से डर लगता है भाई। अर्निंग्स में कुछ भी हो सकता है, और हम जुआ करने नहीं है, हम ट्रेड करने हैं। आप देख रहे हो मेजॉरिटी स्टॉक्स की अर्निंग्स आ रही है, जिसमें अर्निंग्स नहीं आई थी उसमें मैंने वो कर लिया था, क्या बोलते हैं, पार्ट ले लिया था, जो कि है स्पेंसर। ठीक है, तो ये स्टॉक अच्छा लगा, गोकुल। देखो एक अच्छा अच्छी रैली, कंसोलिडेशन, वीकली देख लेते हैं एक बार, वीकली कैसा लग रहा है इसका। ठीक है, ठीक है, वीकली भी अच्छा लग रहा है, वीकली भी बुरा नहीं है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड है वीकली, बट मेकिंग अ गुड फ्लैग। कितने दिन की कंसोलिडेशन है, 2 से, ठीक है, 20 दिन की, इसको ऐड कर लो। ठीक है, ये हो गया ऐड। अब ये प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। अब मैं ऐसे बैठकर इनको 600 स्टॉक को स्कैन कर दूंगा। देखो मेरी ओरिजिनल स्पीड जो है वो कुछ इस तरह होती है, अगर मेरे को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना होता, खुद देखना, मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, मैं यूं करता रहता हूँ। कितनी देर लगेगी, 30 मिनट्स, अपने आप दिख जाता है कोई ना कोई सेटअप, आपकी आंखें ट्रेन हो जाती हैं कब पकड़ना है, स्लो हो जाता है आपका हाथ। ठीक है, तो ये सब अगर आपको लगता हो कि आप यहाँ से वॉच लिस्ट से आपको लगता हो कोई एज हो, वॉच लिस्ट में कोई एज नहीं है। पूरी दुनिया के पास स्कैनर्स है, पूरी दुनिया स्कैन कर रही है। एज है बाइंग टाइम पर, सेलिंग टाइम पर, और होल्डिंग पीरियड पे। आपके मैनेजमेंट का जो ट्रेड होता है ना, उसमें सारा एज छुपा हुआ है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर तो, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी वो वीडियो डिलीवर हो गई। कोई क्वेश्चन हो आप नीचे छोड़ सकते हो, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा।